प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं पूजा गर्ग आपका हिंदी विषय की कक्षा में स्वागत करती हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, वो टॉपिक का नाम क्या है? मैं और मेरा परिवार। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था ना। ये कहाँ से लिया मैम ने टॉपिक? आपकी कनक पुस्तिका के पाठ 3 से। शाबाश बच्चों, पाठ तो जरूर आपकी कनक पुस्तिका का है, लेकिन हम सब पर भी लागू होती है। कैसे? क्योंकि कहानी तो परिवार की है और हम सब भी तो परिवार में ही रहते हैं। कोई छोटे परिवार में रहता है, कोई बड़े परिवार में रहता है। छोटा परिवार किसे बोलते हैं बच्चों? जिस परिवार में 2 जनरेशन के लोग रहते हों, 2 पीढ़ी के लोग रहते हों, जैसे मम्मी पापा और उनके बच्चे, तो उनको छोटा परिवार बोलते हैं। छोटा परिवार को अगर हम हिंदी में और अच्छी शुद्ध भाषा में बोलें, एकल परिवार कहेंगे। एकल, ठीक है। जहां पर बड़ा परिवार होता है, जैसे बड़ा परिवार किसे कहते हैं? जहां पर 3 पीढ़ी के लोग रहते हों, दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बच्चे, तो उसको बोल देते हैं संयुक्त परिवार, हिंदी की शुद्ध भाषा में। ठीक है, ओके। तो ये कहानी है एक परिवार की कहानी है तो हम लोगों की, लेकिन है ना, क्योंकि हम सब भी तो बच्चों एक परिवार का ही हिस्सा है। अब शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, तो ये कहानी लेकिन संयुक्त परिवार की है, क्योंकि इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? 6 सदस्य रहते हैं। ठीक है, कौन कौन? दादा दादी, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। ओके, दादा दादी, किसके दादा दादी हैं? ये दादा दादी हैं एक आपकी तरह प्यारे से बच्चे के, जिसका नाम है वंश, और वो भी आप ही की तरह कक्षा 2 का विद्यार्थी है, और आप ही की तरह 7 साल का है, 7 वर्ष का है। उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती है, दादा तो करते ही हैं। अब सबसे पहले हम इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य से मिलेंगे। उसका नाम है ईशा। ईशा वंश की बहन है, छोटी बहन है। अगर वंश 7 साल का है तो ईशा मात्र 2 साल की है अभी। ठीक है, उन 2 साल की होने की वजह से शैतान तो है, लेकिन बहुत प्यारी भी है, और अपने भैया वंश को थोड़ा थोड़ा तंग भी करती है। तंग तो करेगी, बच्ची है। अभी स्कूल नहीं जाती है ना। जब स्कूल जाते हैं तो हम समझदार बन जाते हैं, बनते हैं, आई डाउट। अब क्यों शैतान है वो? क्योंकि वो वंश की किताबें इधर उधर रख देती है। कोई बात नहीं, वंश उनको संभालता है, फिर रख देता है ठीक से करके। ये तो आपस में चलता ही रहता है। लेकिन जब वंश स्कूल जाता है, वंश भैया जब स्कूल जाते हैं ना, तो वो रोती भी है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि भैया स्कूल जाएं और मैं अकेली रह जाऊं। लेकिन जब वो भी भैया के साथ जाने लगे, अब भैया तो घर नहीं रह सकता, तो थोड़े दिन बाद वो भी वंश के साथ स्कूल जाने लग जाएगी। ठीक है, तब उसको भी अच्छा लगेगा, तब थोड़ी रोएगी। हाँ, अब इसमें सबसे
सबसे छोटे सदस्य की बात हो गई जिसका नाम ईशा है, छोटी बेटी, छोटा सदस्य सबसे परिवार का। उसके बाद अब चलते हैं पापा की बात करते हैं। पापा जो वंश के पापा कहाँ पे कार्यरत हैं, कहाँ पे काम करते हैं? बिजली विभाग में। अच्छा, ये तो वंश के पापा हैं जो बिजली विभाग में काम करते हैं। पिछली बार हमने एक कहानी और पढ़ी थी निखिल की। निखिल के पापा कहाँ काम करते थे? बैंक में। शाबाश, सब बच्चों को पता है बैंक में काम करते थे। अच्छा, तो पापा, वंश के पापा बिजली विभाग में काम करते हैं और वंश का ख्याल भी रखते हैं। अब पापा है तो ख्याल तो रखेंगे ही ना, साथ में अच्छी सी मम्मी भी है। अब मम्मी तो अच्छी होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई मैम। ठीक है, ओके, मान लिया मम्मी तो अच्छी होती है। अब मम्मी है, मम्मी विद्यालय में अध्यापिका भी हैं। और कौन से विषय की अध्यापिका हैं? हिंदी की अध्यापिका हैं। ठीक है। और घर में घर का कामकाज भी करती हैं। ठीक है, घर की देखभाल भी करती हैं। जब शाम को आती हैं तो घर का काम करती हैं और सुबह वो स्कूल जाती हैं, विद्यालय में जाती हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद अब हम एक ऐसे सदस्य की बात करेंगे जो सबको बहुत प्यारे होते हैं, दादाजी। दादाजी बूढ़े तो हैं, लेकिन शाम को स्वस्थ रहने के लिए दादाजी रोज शाम को बगीचे में टहलने जाते हैं, सैर करने जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी उनके साथ वंश भी जाता है। अब रही इसमें एक बहुत ही खास, सबकी खास दादी। प्यारी दादी। दादी जो हैं वंश को क्यों इतनी प्यारी हैं? पता है क्यों? क्योंकि वह वंश को कहानियां सुनाती हैं, जिससे वंश का मनोबल बढ़ता है ना, और उसको नई नई जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन बच्चों, दादी हैं तो थोड़ी परेशानी भी है उनके साथ, जैसे उनके घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपना ख्याल रखती हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। तो तबीयत तो जरूर उनकी खराब है, लेकिन उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है और बहुत जल्द वो ठीक भी हो जाएंगी। वंश उनके साथ खेलता है, घूमता है दादाजी के साथ, और मम्मी पापा के संरक्षण में पढ़ाई करता है और अपनी बहन, छोटी बहन के साथ खेलता है ना। यानी इसी को परिवार कहते हैं बच्चों। परिवार में मिलजुल कर रहना, अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। एक परिवार की अहमियत जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहुत मन लगा के सारे काम करने चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। यानी इसी को परिवार कहते हैं बच्चों। परिवार में मिलजुल कर रहना, अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। एक परिवार की अहमियत जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहुत मन लगा के सारे काम करने चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। जो अब आप आज का काम समझिए कि आपको आज काम क्या करना है। ठीक है। पढ़ाई तो करनी ही है, ये रीड तो करना ही है चैप्टर, वो तो करना ही है, उसमें कोई वो नहीं है। आपको एक A4 साइज शीट लेनी है और उसके ऊपर एक आपको घर बनाना है। ठीक है। घर बनाकर इसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप पेस्ट करेंगे
और जब इसके अंदर ये आप पेस्ट कर देंगे तो जब ये इसके डोर्स ओपन होंगे, दरवाजे ऐसे खुल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक अपनी फैमिली पिक पेस्ट करनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपने परिवार की एक पिक्चर आप पेस्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी आप अगर चाहें तो इसको अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बाहर आप क्रिएटिव बना सकते हैं इसको। मैं आपको ये घर बनाना सिखा देती हूँ, आपको बनाना कैसे है। इसके लिए आपको बच्चों एक A4 साइज, आपको कोई भी स्क्वायर पेपर लेना है, साइज अप टू यू, बड़ा लें छोटा लें लेकिन स्क्वायर लें, ठीक है। चौकोर लेना ही है। उसके बाद आपको इस चौकोर को हाफ फोल्ड करना है, हाफ फोल्ड कर दिया, पूरा आधा, ठीक है। उसके बाद एक बंद वाली साइड होगी, एक खुली वाली साइड होगी, एक बंद वाली होगी। खुली वाली साइड की तरफ आपको कैंची से इसको ऐसे ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसे काटना है, ठीक है। काट दिया खुली वाली साइड से। बंद वाली साइड से करेंगे तो आपको फिर दूसरा ही पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये काट दिया आपने। अब बंद वाली साइड की तरफ आओ। ये देखिए ये बंद वाली साइड है। बंद वाली साइड की तरफ आएंगे, इसको आपको बीच में से, जहाँ भी लाइन बनी थी ना बीच में, इसको आपको ऐसे यहाँ तक लाना है, ठीक है। यहाँ तक, पूरा ऊपर तक नहीं काटेंगे। यहाँ तक कट करने के बाद आपको इधर से, अब कैंची इधर चलेगी, बस ये डोर बन रहा है ना, आप समझ ही रहे होंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे आप ग्रीस कर सकते हैं। इजी है, विथ 3 कट्स ओनली। क्या है, सबसे पहले स्क्वायर को आपने हाफ फोल्ड किया, उसके बाद आपने फर्स्ट कट कहाँ किया, जो स्लैंटिंग कट था, ये वाला कट था, फिर एक मिडिल में यहाँ पर आपने कट लगाया और एक ऐसे वाला कट लगाया। एंड यूज योर क्रिएटिविटी ऑल्सो, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अब नई वीडियो में। इसी पार्ट को बच्चों अब हम किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके नए शब्द, शब्दार्थ ये भी देख लेंगे साथ में, ठीक है। जब तक आप ये काम करके मैम को भेजिए और सुंदर सुंदर अपने घर की, परिवार की पिक्चर्स लगा कर भेजिए, ताकि मैम भी देखें कि आपके परिवार में कौन कौन है, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।